तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद के अस्पताल में लगवाई कोरोना वैक्सीन, लोगों से की है ओवैसी ने कोरोना वैक्सीन लगवाने की खास अपील। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र में गिरेगी शिवसेना सरकार, कांग्रेस के विधायकों ने शिवसेना से अपना समर्थन वापस लेने का कर दिया है। महाराष्ट्र में ऐलान, जल्द गिरेगी उद्धव ठाकरे की सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि संसद में गूंजा CAA का मुद्दा, विपक्षी सांसद बोले किसी भी कीमत पर भाजपा को लागू नहीं करने देंगे नागरिकता संशोधन कानून, चाहे इसके खिलाफ फिर से करना पड़े आंदोलन को शुरू। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के बाहर नीतीश कुमार ने भाजपा को दिया तगड़ा झटका। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ बंगाल में उतारे 45, तो असम में उतारे बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार ने 50 प्रत्याशी लगा है नीतीश कुमार से भाजपा को तगड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से दी धमकी, कहा यूं ही खत्म नहीं होगा किसानों का आंदोलन, लाखों लोग हैं दिल्ली के चारों तरफ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा बाहरी लोगों का मुफ्त राशन देने का वादा है झूठा। ममता ने बीजेपी को बताया गुंडा मवालियों की पार्टी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में मोदी अमित शाह ने कराया पास। केजरीवाल बोले ये राज्य के लोगों का है अपमान, इसे नहीं सहेंगे हम। तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों पहली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने पत्नी के साथ लगवाई कोरोना वैक्सीन, लोगों से की खास अपील। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद आज असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पत्नी के साथ कोरोना की वैक्सीन ली है। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के एक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन ली है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह से बचे और वैक्सीन लें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैंने आज कोरोना वैक्सीन का पहला डोज अपनी पत्नी के साथ लिया है। जिन लोगों को भी वैक्सीन लेने की आवश्यकता है वह अवश्य ले। खासकर बुजुर्गों से गुजारिश की है कि आप फौरन इस वैक्सीन को लेकर अपनी जान की हिफाजत करें और किसी भी किस्म के अफवाह से बचें। असदुद्दीन ओवैसी ने कोविशील्ड की वैक्सीन ली है। हाल के दिनों में कोरोना के मामले फिर से देश में बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीन सभी लोगों को लेनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि कोविशील्ड की वैक्सीन पर असदुद्दीन ओवैसी ने पहले सवाल उठाए थे, लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पत्नी ने कोरोना की वैक्सीन हैदराबाद में ली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में गिरेगी उद्धव ठाकरे सरकार, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लेने का शिवसेना से किया ऐलान, बढ़ गई है उद्धव ठाकरे की मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दिए बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 100 करोड़ के जाल में फंसी उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायकों ने अपनी पार्टी का समर्थन वापस लेने का उद्धव ठाकरे से ऐलान कर दिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि कभी भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अनुज एवं गुना जिले के चचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी मसले पर अपनी ही पार्टी को सरकार से समर्थन वापस लेने की सलाह दी है। विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि अगर 100 करोड़ रुपए प्रति माह मुंबई पुलिस के माध्यम से महाराष्ट्र के गृह मंत्री वसूल रहे हैं और अगर ये सत्य है तो देशमुख देश के मुख नहीं हो सकते। लगता है कि अखाड़ी सरकार पिछड़ती जा रही है, कांग्रेस को समर्थन वापस लेना चाहिए, जिसके बाद ये मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने मुंबई से प्रत्येक महीना 100 करोड़ रुपए पुलिस से उगाने के लिए कहा था, जिसके बाद अब कांग्रेस शिवसेना से नाराज हो गई और कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी से समर्थन वापस लेने का महाराष्ट्र में ऐलान कर दिया है। तो कभी भी दोस्तों महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिर सकती है, क्योंकि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का महाराष्ट्र में गठबंधन है और तीनों ही पार्टियां गठबंधन की सरकार चला रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार ने भाजपा को दिया तगड़ा झटका। बिहार के बाहर असम में बीजेपी के सामने नीतीश ने उतारे 45, तो असम में उतारे भाजपा के खिलाफ नीतीश ने 50 प्रत्याशी। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में भाजपा के सहयोगी दल नीतीश कुमार यानी जेडीयू ने बड़ा झटका बीजेपी को दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के बाहर अकेले चुनाव जेडीयू ने लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नीतीश कुमार ने बंगाल में बीजेपी के सामने 45 उम्मीदवार उतारे हैं। असम में बीजेपी के सामने नीतीश कुमार की जेडीयू ने 50 प्रत्याशी उतारे हैं।
भाई आपको बता दें कि जेडीयू ने ऐलान कर दिया है वह किसी भी कीमत पर बिहार के बाहर भाजपा से गठबंधन नहीं करेगी और भाजपा से बिहार का बदला अब बाहर प्रदेशों में लेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बंगाल में 45 और बीजेपी के खिलाफ उतारे हैं असम में नीतीश ने 50 प्रत्याशी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका नीतीश कुमार ने भाजपा को दिया है। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद में गूंजा CAA का मुद्दा, नकवी बोले सीएम ममता के कारण बंगाल में 27 लाख मुसलमान बच्चे रह गए अशिक्षित। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लोकसभा में CAA को लेकर खूब हंगामा हुआ है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बंगाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाता है। नकवी ने कहा है कि केंद्र की योजनाओं को बंगाल में इसलिए लागू नहीं होने दिया जाता है क्योंकि उसमें मोदी सरकार का ठप्पा लगा होता है। आगे नकवी ने कहा है कि इसी के चलते आज बंगाल में मुसलमानों के 27 लाख बच्चे पढ़ नहीं पाए और वह अशिक्षित रह गए। भाई आपको बता दें कि आगे विपक्षी सांसदों ने CAA का मुद्दा उठाते हुए भाजपा को संसद में घेरा और विपक्षी दलों ने कहा कि किसी भी कीमत पर नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें दोबारा से आंदोलन ही करना पड़े। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि संसद में एक बार फिर से CAA का मुद्दा गूंजा है और विपक्षी सांसदों ने भाजपा को बुरी तरह से घेरा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बाहरी लोगों का मुफ्त राशन का वादा है झूठा, ये नहीं करेंगे इससे पूरा। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मुफ्त राशन की आपूर्ति का झूठा वादा कर रही है जिसे वह कभी भी पूरा नहीं करेगी। वकुंडा जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा को बाहरी लोग की पार्टी बताया है और आरोप लगाया है कि वह आतंक पैदा करने के लिए राज्य में गुंडों को ला रही है। ममता ने कहा कि भाजपा ने मुफ्त राशन देने का झूठा वादा किया है, वह कभी भी इसे पूरा नहीं करने वाली है। आगे उन्होंने कहा है कि भाजपा गुंडे आपके घर आकर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। ये लोग यदि आपको धमकाते हैं तो उन्हें खदेड़ने के लिए अपने घरों के बर्तन हाथों में लेकर तैयार रहे। ममता ने आरोप लगाया है कि भाजपा महिलाओं के लिए आदेश जारी कर रही है कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या खाना चाहिए। ममता ने कहा है कि वे आपको ये सोचने पे मजबूर करेंगे कि नरेंद्र मोदी VR अम्बेडकर से बड़े हैं। ममता ने कहा है कि आपने देखा कि कैसे गुजरात में एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम मोदी ने अपने नाम पर रख दिया और एक दिन वो देश का नाम भी बदलकर अपने नाम पर रख देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, भाजपा पर जमकर ममता बनर्जी बरसी है। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा यूं ही खत्म नहीं होगा किसानों का आंदोलन, लाखों लोग हैं दिल्ली के चारों तरफ। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने आज फिर से केंद्र की मोदी सरकार को धमकी दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली को कई लाख लोगों ने घेर रखा है और ये आंदोलन यूं ही खत्म नहीं होगा। आगे उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन को शहर शहर में लेकर जाएंगे, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब किसानों ने पूरा ऐलान कर दिया है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वह यहां से बिल्कुल नहीं हटेंगे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को दी धमकी, कहा अगर रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा तो लगाएंगे भारत पर प्रतिबंध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने को लेकर आज अमेरिका ने मोदी को धमकी दी है और रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने को लेकर नहीं कहा है। भाई आपको बता दें कि S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर अमेरिका ने भारत को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर भारत रूस से ये मिसाइल सिस्टम खरीदता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। भारत दौरे पर आए ऑस्टिन ने कहा कि इस संबंध में उनकी समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि ऑस्टिन ने अमेरिका के सभी सहयोगियों व साझेदारों से आग्रह किया है कि वे रूस की उपकरण खरीदने से परहेज करें जिससे अमेरिका प्रतिबंध ना लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा झटका मोदी को दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रही है और इसकी डील भी हो चुकी है, लेकिन ये भारत को अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं और इस महीने प्राप्त होने की उम्मीद है। लेकिन इससे पहले ही अमेरिका ने अपनी टांग अड़ा दी है और कहता है कि अगर मिसाइल खरीदी
तो हम तुम पर प्रतिबंध लगाएंगे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तीसरे चरण के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने तीसरे चरण के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू के नाम शामिल है। भैया आपको बता दें कि इससे पहले G7, G23 नेताओं को इसमें जगह नहीं दी गई है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में मोदी ने कराया पास। केजरीवाल बोले ये राज्य के लोग का है अपमान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार के विधेयक को पास करा लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसे पेश किया है। इस बिल के मुताबिक दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे। वहीं इस बिल के पास होने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में GNCTD अमेंडमेंट बिल पास होना दिल्ली के लोगों का अपमान है। केजरीवाल ने कहा कि यह विधेयक उन लोगों से अधिकार छीनता है जिन लोगों ने वोट देकर चुना है और जो लोग हार गए थे उन्हें दिल्ली चलाने के लिए शक्तियां देता है और बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है। केजरीवाल बोले अब इसका हम विरोध करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुतेंद्र देव के काफिले को दिखाए किसानों ने काले झंडे। किसानों ने जमकर की भाजपा के खिलाफ नारेबाजी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में सोमवार को किसानों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुतेंद्र देव सिंह के काफिले को काले झंडे दिखाए हैं। इस दौरान किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुतेंद्र देव सिंह का काफिला शहर से निकल रहा था। इसी दौरान किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी भी तरह किसानों को शांत कराया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि यदि योगी और मोदी है तो सब मुमकिन है। ये भाजपा के कार्यकर्ता बात करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से किसान परेशान है तो किसानों की बात सुनने के लिए योगी मोदी तैयार नहीं है। और इसी से नाराज किसानों ने भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनका जबरदस्त विरोध किया और पैर दबाकर बड़ी मुश्किल से भाजपा विधायक भागे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के भाजपा सीएम की बड़ी मुश्किलें। हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार का पुराना मामला किया है बहाल। गिरेगी कर्नाटक में बीजेपी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के भाजपा मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के पुराने मामले में हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने विशेष अदालत से येदियुरप्पा के खिलाफ भूमि अधिसूचना वापस लेने से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले को बहाल करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस की 2022 में दायर चार्जशीट के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई करने को कहा है। VS येदियुरप्पा के खिलाफ ये मामला कर्नाटक में भाजपा के पहली बार सत्ता में रहने के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आकर अपनी बात